पहली बार कितने लोगों से परिचय हो रहा है? फर्स्ट टाइम? अरे सारे ही है, क्या बात है। वो हाँ, ये भी बात सही है गुरुजी, आता ही नहीं हूं मैं स्ट्रीम में, पहली बार आया हूं। आता हूं, पहले आया करता था कभी, शुरुआती दौर के सभी जानते। चलो एक जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम लाल बहादुर शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्जा तहसील के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। किसान परिवार में मैंने जन्म लिया था। कोई अरबपति खानदान से तो मैं हूं नहीं। मेरे पिताजी बहुत छोटे से किसान थे और किसान परिवार में आज की डेट में तो हर मां बाप की एक ही चाहत रहती है और वो एक चाहत रहती है, नौकरी लग जाए। हां कि ना? मेरी बात अगर सही लगे तो हमें जवाब दे सकते हैं और गलत लगे तो मुंह में तकलीफ हो तो मुंडी हिला सकते हैं। वैसे मेरे को सारे ठीक ठाक लग रहे हैं, मुंह में गलत कुछ होता तो आते ही नहीं। मेरे मां बाप ने भी मेरे को नौकरी के लिए प्रेरित किया और मैंने नौकरी की चाहत में हाई स्कूल किया और नौकरी के लिए मैंने ढेर सारे फिजिकल, ढेर सारी तैयारी की, बहुत कुछ किया। बहुत मां बाप का पैसा खराब किया, परंतु वो नौकरी नाम की चिड़िया भी मुझे कहीं नहीं मिली। कोई गारंटी है नौकरी मिल जाएगी? अरे सन 83 में गारंटी नहीं थी साला, अभी तो 2018 है, आज कहां से गारंटी आ गई? हर एक को मिल जाएगी क्या? मुझे भी नहीं मिली। सन 83 में हाई स्कूल किया था, मुझे कहीं कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं मिली। और इस जीवन को चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? जो हमारा पैतृक काम है उसी को तो करेंगे, हैं? क्यों जी? अगर किसी के पिताजी ने एक तगड़ा सा शोरूम खुलवाया हुआ है तो क्या करेगा? नौकरी करने जाएगा क्या? शोरूम पे ही तो बैठेगा ना। और हमारे पिताजी ने वो छोटी सी जमीन ले रखी थी, तो हमारे पिताजी ने कौन सा शोरूम बना रखा था? हो सकता है आपके ने बनाया हुआ हो, है जी, पर मेरे लिए नहीं बनाया था। बहुत छोटे से किसान, उसी खेती में मैं अपना गुजारा कर रहा था और शादी भी हो गई। अब जब शादी हो गई है तो ये तो निश्चित बात है कि बच्चे तो होंगे कि नहीं होंगे, हैं? मेरी बात से सहमत है? अरे यार, सिस्टम मिलाए तो प्रोडक्ट तो जरूर आएंगे। हंस रहे यार। 3 बेटी, एक और साला मेरे साथ गड़बड़ हो गई। साला अपना समाज ही ऐसा है, उसमें क्या करें? मम्मी अड़ गई, पापा अड़ गए। बोला नहीं, एक नाती जरूर चाहिए, और नाती के चक्कर में 3 नातनी और आ गई। यार देखो, ताली फाली बजानी है तो ढंग से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ यार। छोटी सी खेती, 4 बच्चे, बढ़ते हुए खर्चे बड़े होने शुरू हो गए। अब जब खर्चे बड़े होंगे, वो पिक्चर देखिए आपने, खर्चा रुपया और आमदनी अठन्नी। यहां तो साली चवन्नी भी नहीं थी। अठन्नी की बात छोड़ो, चवन्नी भी नहीं थी और खर्चा 10 रुपया। अब परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कर्जा लेंगे। किसान लोग, कितने किसान है भाई? अरे सारे ही है। मैं तो समझा यार कुछ टाटा बाटा के भतीजे बैठे होंगे, हैं? अंबानी के बैठे होंगे 2-4, सब किसान है। चलो बस, फिर तो पटरी खा जाएगी, अच्छी खाएगी फिर तो। दोस्त, हम सारे किसान लोग क्या करते हैं? बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड, हाथ नहीं उठवाऊंगा आपके बाद, मुझे मालूम है कि 90% किसान का साला क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, हां कि ना? और फिर ऐसी सरकार देखते हैं कि जो माफी वाली आ जाए। ऐसी सरकार देखते हैं, हां कि ना? ऐसी तो देखते हैं। और मैं भी ऐसी देखता था। बोला साला कुछ हो या ना हो, सड़क बड़क बने या ना बने, पूरे देश को कोई खाए तो खा जाए, परंतु हमारे क्रेडिट कार्ड को माफ कर दे, वही सीएम सबसे बढ़िया है बस, है कि नहीं है?
दोस्त अपने भी क्रेडिट कार्ड बने पड़े थे, एक बैंक से नहीं, हमें बहुत चालू है, बहुत होशियार है। मैंने साला दो बैंक से बनवाए हुए थे, 2 बैंक मैनेजरों को पागल बनाया हुआ था, और कुछ एक जो ब्याज वाले थे उनसे भी पैसे लिए हुए थे, और जहां भी पेश पड़ जाती थी, इनकम कहीं से थी नहीं, बस कर्जे के लिए घूमते रहते थे। दूध वाले से कर्जा, सबसे, खल वाले से कर्जा, सबसे उठा रखा था। और एक स्टेज ऐसी आ चुकी थी, कहानी तो बहुत लंबी है परंतु समय बहुत कम है, क्योंकि महागुरु जी आए हुए, अगर पूरा दिन मैं ही खा जाऊंगा तो फिर आप लोग डायमंड कैसे बनेंगे। शॉर्ट रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी अपनी स्टेज ऐसी आ चुकी थी कि आप आए दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ते होंगे कि फलाने गांव का किसान आत्महत्या करके चला गया। आता है कि नहीं आता है? मेरी वही स्टेज आ चुकी थी, और यकीन मानिएगा कि एक न्यूज जरूर छपती कि लाल बहादुर शर्मा नाम का किसान आत्महत्या करके दुनिया से विदा हो गया। पर मैं ईश्वर को नमन करता हूं, धन्यवाद उस प्रभु का, कि उसे कुछ और ही मंजूर था। उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि लाल बहादुर शर्मा नाम का शख्स गरीबी में तंग आके आत्महत्या करे। उसे तो यह मंजूर था उसकी फाइल में कि लाल बहादुर शर्मा नाम का जो शख्स है वो अरबपति बनके हमारे यहां आएगा। थैंक यू। ईश्वर की वजह से सब कुछ होता है। हम दुनिया में आए तो किसकी वजह से आए? किसकी वजह से आए? साला ईश्वर की अगर थोड़ी सी भी निगाह टेढ़ी हो जाती तो मैं तो शहर जाता हूं, तो हमें इंसान न बना के क्या बना सकता था? कुछ तो बनाता कि नहीं बनाता? साला गली का कालू राम बना देता तो कैसे डायमंड बनते हम? हां कि ना? उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने हमें इंसान बनाया, और मैं ईश्वर के नाम पर एक जोरदार ताली चाहता हूं। जोरदार ताली। थैंक यू। और उस ईश्वर की ही कुछ विशेष कृपा है, उसको धन्यवाद दीजिएगा, शुक्रिया अदा करिएगा, उस शख्स को शुक्रिया अदा करिएगा, उस शख्स के आभारी होइएगा जो शख्स आज कैसे भी करके इस हॉल में आपको लेके आया है। वो आपका एहसानमंद होना चाहिए उसका। थैंक यू। बाहर में जाके देखिएगा आप, साला टांग खींचने पर लगे हुए एक दूसरे की, कोई आपको आगे बढ़ने की बात नहीं करेगा, कोई आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। बट यहां का हर आदमी आपको करोड़पति बनने के लिए मोटिवेट करेगा। हर आदमी। उस धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का। मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरी सी हो चुकी थी और मुझे नहीं लगता था कि कहीं से कोई उजाले की किरण आएगी, परंतु एक दिन अंधेरे में ही, समय रहा होगा रात को 9-10 बजे का, न मैं शकल देख पा रहा था, ना वो शख्स शकल देख पा रहा था। एक दिन अंधेरे में, और एक शख्स ने मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया, और मैं दिल से चाहता हूं, आभारी हूं उस शख्स का, कृतज्ञ हूं। अगर ईश्वर के बाद कोई दूसरा नाम लेता हूं मैं, तो वो एक ही शख्स है मेरी जिंदगी में, कि जो शख्स मुझे इस बिजनेस में लेके आया, और वो कोई और नहीं, हमारे सबके प्रेरणा के सोर्स मिस्टर जसवीर सिंह है। एक जोरदार जसवीर सर ने मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया था। करीब 12 साल से इस कंपनी में हूं मैं, और सर के साथ ही हूं। आज तक एक दिन भी मैं पीछे नहीं हटा। पूरे 12 साल से सर के साथ लगा हुआ हूं। सर ने जब प्लान दिखवाया मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था इसमें। पहली बात तो किसान खोपड़ी, किसान को साले को कहां का हवाई जहाज चलाना आता है? क्यों जी? कौन सा एसी में घूमता है किसान? है? किसान को बेस्ट ड्राइविंग आती है, कटरा वाली बुग्गी भैंसा, उससे बढ़िया ड्राइविंग और वो कर नहीं सकता। तो कहां की मुझे नॉलेज थी? कोई नॉलेज नहीं थी। लाखों की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। पर एक बात जरूर आ रही थी कि हम सारे लोग रुपया से मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते? लाइफ में इंसान 2 ही चीजों से मोटिवेट होगा बस, तीसरी किसी चीज से मोटिवेट नहीं होगा। एक तो नोट से मोटिवेट, रुपया को देख के मोटिवेट होगा,
और एक बीवी को देख के मोटिवेट होगा, साला बोले किसी को देख के मोटिवेट होगा ही नहीं। अब गलती ये थी, महागुरु जी जसवीर सर ने जब मेरे को प्लान दिखाया तो ऑलरेडी पल थे और इनके बढ़िया बढ़िया चेक थे और खोल के दिखा दिए। अब कोई आदमी तो इस बात को लेकर नेगेटिव हो जाता है और वो उल्टा जवाब देता है। एक भाई साहब यहां बोल भी रहे थे, बोला मेरी उम्र देख, तेरे से पहले मैंने नाज खाया। अबे नाज खाया है तो पहले तूने जिंदगी में किया क्या? लाइफ में कुछ करना भी तो चाहिए, हां कि ना? लोग ऐसा बोलते हैं, 3 डायलॉग हर वक्त आपको सुनने को मिलेंगे। मैं तेरे से पहले नाज खाया है, मैंने दुनिया देखी है और मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। ये 3 डायलॉग आपको हर वक्त मिलेंगे साले, 24 घंटे। और मुझे बड़ी हंसी आ जाती है, दुनिया देखी है तो भाई साहब पासपोर्ट दिखा, कहां है? कहां है पासपोर्ट? है साला खानदान में ढूंढने से नहीं मिलेगा? तेरी तो बात छोड़, क्यों जी? पासपोर्ट है नहीं, दुनिया कैसे देख ली भाई? साला और की तो कहीं चले क्या? तेरे को थाईलैंड कोई नहीं जाने देगा बगैर पासपोर्ट के। जब तूने थाईलैंड नहीं देखा तो पेरिस कैसे देख लेगा? यूट्यूब पे। थैंक यू। बाल धूप में सफेद नहीं हुए, और कहां सफेद हुए यार? एसी में रहने वालों के कहीं बाल सफेद होते होंगे हैं? आप बताओ, बाल सफेद कहीं एसी में रहने वाले को? अमिताभ बच्चन जी के हैं, 80 साल का है साला, है कहीं बाल उसके सफेद? अगर होते भी है, महंगे से महंगा लाइव बुला के उस पर पुतवा लेते, बोला काले कर इनको काले। पैसे वालों के बाल ही साले सफेद नहीं होते। और एक मैंने तेरे से पहले नाज खाया है, तो फिर सक्सेस से और उम्र से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब मेरा दिन बहुत बढ़िया था, मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ था और पूरे ग्रह नक्षत्र सब कुछ मेरे अनुकूल थे कि ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैंने जिंदगी ज्यादा देखी है। क्योंकि वो जसवीर सर की उम्र उस टाइम पे मुश्किल से 17 साल थी, ये कोई डायमंड थोड़ा ही थे। पर मेरे को 2-3 चीजों ने बहुत मोटिवेट किया। एक तो चेक ने बहुत मोटिवेट किया इनके ने, और एक ये उस टाइम पे 36 नोकिया मोबाइल चलाया करते थे, 3600। और उस टाइम पर साला नोकिया मोबाइल और रईसों के पास मिलता था। तो इसका मतलब यार कंपनी में दम तो है, दम तो है यार। ज्वाइन होना है भाई, एक पैकेज लेना है। साला पैकेज की तो बात चलो, अपनी कंडीशन इतनी अच्छी थी तो बच्चा बीमार पड़ जाए 100 रुपए न मिले। अब इधर से 7000 रुपए किधर से लेके आए? कहां से लेके आए? धन्यवाद मुलायम सिंह का। मैं तो ये बोलता हूं साला बार बार वही आए और कोई आए। थैंक यू। देखो भाई, कोई भक्त हो या ना हो, मैं मुलायम सिंह यादव का भक्त हूं। मेरी लाइफ चेंज होने में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। मेरी बेटी को कन्या विद्याधन मिला था और उससे मैंने इसमें ज्वाइनिंग की, उससे मैं ज्वाइन हुआ। थैंक यू। अब आप सोच के देखो, इतनी बढ़िया मेरी हालत थी तो क्या मैंने कपड़े ये ब्लैकबेरी वाले पहने होंगे? जूते वैसे भी कहीं जूते बढ़िया पहन के भैंस नहीं नवाई जाती, चप्पलों में ही रहते हैं सब, हाँ कि ना? घर भी नहीं था भाई, झोपड़पट्टी थी, आप सीडी में देख सकते हैं। उस हालात में इस काम को मैंने स्टार्ट किया और मैं ईश्वर को फिर दोबारा नमन करता हूं कि ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो ऊपर लोग बैठे थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, मैं बिल्कुल दमदार नहीं था और आज भी नहीं हूं। मेरे जो अपलाइन है वो दमदार है और मैं फिर दिल से चाहता हूं कि मेरे 7 अपलाइन है, 7 के लिए एक जोरदार ताली बजे। थैंक यू। मैं बिल्कुल भी दमदार नहीं हूं। दमदार है तो मेरे अपलाइन है, और दमदार है तो कंपनी शिपशॉप दमदार है, और दमदार है तो मेरी टीम दमदार है जो आज 4 लाख से ऊपर की हो रही है। थैंक यू।
बहुत इजी लगा मुझे तो इस काम में सफल होना। अगर टेढ़ा होता तो मैं इसमें सफल नहीं हो पाता। मैं आपको एक दूसरा राज और बता दूं। लोग बोलते हैं बहुत मेहनत है, फलाना है, ढिमका है। मैं बोलता हूं साला बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बच्चों का खेल है रियली में। क्योंकि मैं दुनिया भर का निकम्मा आदमी भी था, हरामखोर में काम करने को राजी नहीं था, और मुझे मौका मिल गया कि बगैर काम किए दाम इधर ही आते हैं और कहीं आते ही नहीं है, इधर ही आते हैं। थैंक यू। कैसे आते हैं जानना चाहते हो? काम किसको बोलते हैं? काम बोलते हैं आप खेती करो तो काम है, नौकरी करो तो काम है, किसी की झाड़ू बर्तन करो तो काम है। काम है कि नहीं है? साला सेफ शॉप में काहे का काम है? किसी को प्लान दिखाने जाओ, ला धो के जाओ, फोल्डर लेके जाओ, घर में घुस जाओ दूसरे के में, ऊपर से तानाशाही जड़ो, पूरी हिटलर गर्दी दिखाते हो, मोबाइल बंद, बीच में नो क्वेश्चन। हमें यार कुछ तो शर्म कर, उसी की बीवी बैठी है, उसी के सामने तू तानाशाही दिखा रहा है। ये कोई काम है? क्यों जी? और बड़ी बड़ी फेंक के, तगड़ी तगड़ी फेंक के 9-10 हजार रुपया उससे हटे और ये गए और वो गए। आप बताइए काम है कहीं? है? अरे साहब बहुत बड़ा काम है। मैं बोलता हूं भाई साहब हे ईश्वर और जसवीर सर अगले जन्म में भी इसी काम को दे देना, बल्ले बल्ले रहेगी सारी। मौका मिल गया उसी दिन खुश हो गया मैं। सही बात यह है कि मैंने कभी कुछ करना ही नहीं सीखा। किसान परिवार में जन्म लिया, साला भैंस की धार निकालनी नहीं आती, 4 थन की लाऊं दूसरे दिन 3 थन की रह जाए। किसी काम में कामयाब नहीं था मैं। और सेफ शॉप में कोई माई का लाल आ जाओ जो साला मेरे को कामयाबी से हटा जाए तो गारंटी देता हूं। क्योंकि इसमें तो कोई काम ही नहीं है। और ताज्जुब की बात, शबन्नी अपनी खर्च नहीं होती। आप बताओ, आप पान का रेड़ा खोलो तो रेड़ा किसको लाना पड़ेगा? आपको ही। उसमें तेल तंबाकू जितना भी भरा जाएगा कौन लाएगा? आप ही। और बेचना है तो किसको बैठना पड़ेगा? आपको ही। सब कुछ आपका है कि नहीं है? और इसमें आप किसी को प्लान दिखाने गए, चेयर किसकी है? किसकी है चेयर? उसी की है। पानी किसकी बीवी पिला रही है? चाय किसकी बीवी बना रही है? बिस्किट नमकीन किसके आ रहे हैं? पैसा कौन दे रहा है? और साला चेक किसका बन रहा है? भट्टी बजाय पर ऐसा काम भी ना होता। क्यों जी? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? अच्छा है? करना चाहिए? करना नहीं चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक ही बात बोलता हूं कि इस युग में भी अगर कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बना तो साला उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है नहीं। कुछ नहीं है यार आज के जमाने में करोड़पति बनने में। और हमारे और आपके लिए तो यह संस्था वरदान है। आप सोच के देखो कि मेरी लाइफ में अगर सेफ शॉप नहीं आई होती तो क्या लगता है मैं करोड़पति बन जाता है? क्या लगता है ये फॉर्च्यूनर चला रहा होता मैं? बाहर जो गाड़ी खड़ी है? मेरे खानदान में भी आज तक 4 व्हीलर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सेफ शॉप की ही नहीं। मेरे एक भी रिश्तेदार पे 4 व्हीलर नहीं है, क्योंकि उनको मैंने खूब प्लान दिखाए, एक भी नहीं आया। अगर कर लेते तो मेरी टीम में जगुआर है, एक जगुआर मेरे भाई पे नहीं होती? होती कि नहीं होती? आप भी मान जाओ भाई। मान सकते कि नहीं मान सकते? वैसे आज गारंटी रही, आज तो आप मान ही जाओगे, क्योंकि वही जसवीर सर यहां बैठे, वही विजयपाल सर बैठे जो मुझे मना दिया ना, तो तुमको भी हर एक को मना के ही मानेंगे। थैंक यू। एक बात और समझ में आई,
मोटी मोटी 2-3 बात समझ में आई मेरी में। इस कंपनी में कामयाब होने के लिए 2-3 बात समझ में आई। मैंने शुरुआती दौर में 10-20 लोगों की टीम बनाई, वो भाग गई छोड़ के। फिर दोबारा ट्राई करी, वो भी भाग गई। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूं यार टीम भाग क्यों जाती है। महागुरु जी से पूछा, महागुरु जी बोले ट्रेनिंग में लेके आओ। मुझे सीक्रेट मिल गया, बहुत बड़ा सीक्रेट मिल गया। मैंने कहा तेरे को एक ही काम करना है, जितने लोगों की तेने टीम बनाई है सबको कैसे भी उठा के, भले ही बोरी में बंद करके, भले ही हवाई जहाज में डाल के, भले ही मोटर कार में डाल के, साला ट्रेनिंग फंक्शन में लाना है इधर। बाकी काम महागुरु जी अपने आप कर देंगे साला। यार अपने को मजा नहीं आता, साली बजानी है तो तगड़ी बजा ले, काय को बजाओ। कर सकते हैं इतना? मैंने यार इतना ही किया है, बस प्लान दिखाए और ट्रेनिंग फंक्शन किए। पर आज तक महागुरु जी आपके बीच में बैठे हैं, आपके साथ रहते हैं। आप पूछ सकते हैं कोई आदेश टालने की हिम्मत हुई हो? आज देश तक कोई ट्रेनिंग मैंने छोड़ी हो, कोई फंक्शन मैंने छोड़ा हो? क्योंकि मुझे एक बात अच्छी तरह से मालूम है, एक चीज बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब मैं ट्रेनिंग में आऊंगा और मैं फंक्शन में आऊंगा तो मेरी टीम भी आएगी, हां कि ना? और अगर मैं बहाने बनाऊंगा तो, और वैसे भी मुझे आप लोग बताओ, सारे लोग समझदार हो, गरीब रहने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? समझ में नहीं आया। गरीब रहने के लिए कोई ट्रेनिंग में जरूरत है? बहाना बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? साला जरूरत है ट्रेनिंग की, तो करोड़पति बनने के लिए जरूरत है ट्रेनिंग की, हाँ कि ना? बीमार रहने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? हैं? ज्यादा सा खा जाओ कल को बीमार, क्यों जी? और दोस्तों, बस सिस्टम के साथ लगा रहा, प्लानों के पीछे लगा रहा, बहुत कुछ दिया शेफ साहब ने। मैं बोलता हूं लाइफ चेंज ही नहीं हुई भाई साहब, लाइफ रॉयल हो गई बिल्कुल। आदमी जिन चीजों की कामना करता है वो हर चीज आ गई। बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया जमीन, बढ़िया गाड़ी, फॉर्च्यूनर, हर चीज बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी हो गई। और मैं आभारी हूं अपने अपलाइन का, आभारी हूं अपनी टीम का। यहां से बस इतना ही समय लूंगा क्योंकि महागुरु जी बैठे हैं, बाकी तो सब वही करेंगे, मैं भी सुनने ही आया हूं। पर एक कहानी सुना के जरूर जाऊंगा, सुना दूं? सुनाऊं? इजाजत है? वो क्या था, थोड़ा कहानी को पॉजिटिव लेना, ऐसी ही क्या था, एक की बीवी की डिलीवरी होने वाली थी और उसने डॉक्टर को फोन किया, बोला वो मैडम की डिलीवरी होगी, डॉक्टर साहब जल्दी आओ। तो डॉक्टर साहब आ गए। बोला किधर है मैडम? बोला रूम में। बोला ठीक है। डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर लिया और रूम में खटर पटर सोनी शुरू हो गई। हस्बैंड बाहर बैठा है। अभी करीब 15 मिनट के बाद में डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में हथौड़ी है क्या? बोला हथौड़ी क्या करेगा? बोला दी जल्दी दे। और भाग के गया, हथौड़ी लाके दे दी। अभी थोड़ी देर ठुक्कपट्ट हुई रूम में, फिर थोड़ी देर के बाद में 15 मिनट बाद फिर डॉक्टर साहब का मुंडी बाहर आई। बोला तेरे घर में आरी है क्या? बोला यार आरी से बच्चे का क्या लेना देना? बोला तू आरी ला जल्दी। अभी उसने आरी लाके दे दी। अभी थोड़ी देर पीछे फिर खटर पटर हो रही है और कई 15 मिनट पीछे फिर डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में पत्थर है क्या? अभी बंदे को गुस्सा आ गया। बोला यार तू डॉक्टर डिलीवरी कर रहा है। बोला साला इधर आली फिर से क्या कर रहा है? बोला डिलीवरी तो तब करूंगा ना मैं जिसमें सामान रखा वो पेटी नहीं खुल रही है मेरी। साला डायमंड का जब बनाइए ये ढक्कन नहीं खुलता है, ये ढक्कन नहीं खुलता है। इमरान बन रहे हैं, पर्ल बन रहे हैं, हर चीज हो रही है, डायमंड बन रहे हैं, फिर भी साला ढक्कन बंद। ट्रेनिंग में आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। अभी तो मुझे बच्चा पढ़ाना है, 2 महीने बाद काम करूंगा, 4 महीने बाद काम करूंगा, 6 महीने बाद काम करूंगा। साला अगले जन्म में करोड़पति बनेगा क्या तू? कब
कब बनेगा? उस वाला हिसाब कर रखा है कि कील पे कुत्ता बैठ गया, कील निकली हुई थी, कुत्ता बैठ गया, साले के कट गई, अभी बैठा बैठा कर रहा है पड़ोसी आ गया, बोला यार ये कुत्ता करा क्यों रहा है? बोला साला कील पे बैठ गया। बोला खड़ा नहीं हो सकता? बोला खड़ा होने में और ज्यादा दर्द होता है। बैठे बैठे कुई कुई कर रहे हैं साले, ये गवर्नमेंट खराब, वो गवर्नमेंट खराब, वो फलानी खराब, ये महंगाई आ गई, वो महंगाई आ गई। अरे एक बार खड़ा हो सेब टॉप में, क्या बिगाड़ेगी तेरी महंगाई? क्या बिगाड़ेगी गवर्नमेंट? एक बार खड़ा हो। अगर मैं 52 साल का आदमी साला खड़ा हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? मैं गांव से निकल के खड़ा हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? साला 6 बार में फेल हुआ आदमी, 36 बार फेल हुआ है, पढ़ाई के नाम पर 0, बावजूद साला सिर्फ सब में क्राउन क्राउन। थैंक यू। थोड़ा सा कष्ट आया, नानी मर गई। 4 लोगों ने मना कर दिया तो नानी मर गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? करने को कुछ नहीं होना चाहिए, करोड़पति बन जाने चाहिए। ज्वाइन हुए नहीं, अपलाइन की खोपड़ी खा जाते, चेक चेक। मैं बोलता हूं, बोला साला तेरे जो बच्चा हो ना वो तनख्वाह लेके आएगा, सैलरी लेके आएगा। बेटी कितने लोगों के पास है? बहुतों के पास है, मेरे पास भी है। लड़की जब शादी के लिए हो जाती है तो लड़का देखने जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है। अगर एक जगह तुम लड़का देखने गए और बात नहीं बनी तो क्या लगता है दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। वहां भी बात नहीं बनी तो तीसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वहां भी बात नहीं बनी तो चौथी जगह जाना पड़ेगा, दोस्त की नहीं जाना पड़ेगा। अगर लड़की की बात शादी करनी है तो साला 50 लड़का देखने के बावजूद भी बात नहीं बनी तो 51वीं जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो करोड़पति अगर बनना है, अगर 10 लोगों ने मना कर दिया तो 11वें को प्लान दिखाना पड़ेगा, दोस्त दिखाना पड़ेगा। मैं जब तक प्लान दिखाता रहूंगा, मैं जब तक प्लान दिखाता रहूंगा कि जब तक साला मैं दुनिया में नाम रोशन न कर जाऊं, ना हारूंगा, ना थकूंगा, ना बैठूंगा। क्या प्लान दिखा सकते? दिखा सकते? दिखा सकते? ट्रेनिंग में आ सकते, फंक्शन में आ सकते, एक बार दुनिया को दिखा सकते हैं। आए में साला ठोक के दुनिया को बताना, आए में डायमंड। जब भी कोई नेगेटिव आदमी मिले उसका एक ही जवाब है, बस असली बाप का बेटा हूं तो डायमंड बन के दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही जवाब। थैंक यू। बहुत सिरफिरे मिले इस सफर में मुझे। अभी तो साला कोई सिरफिरा मेरे से मिलता ही नहीं है। सबको पता है यार 11,000 को पकड़ने का मतलब है, 11,000 को पकड़ने का मतलब या तो जल जाएंगे और जिंदा रहेंगे तो फिर 15,000 देने पड़ेंगे। अभी इधर अभी तो कोई सिरफिरा मिलता ही नहीं है। बहुत सिरफिरे मिले, बहुत सिरफिरे मिले। बोला तू डायमंड बन जाए तब मिल लेना। कोई बोलता सऊदी में चली जाएगी, कोई कुछ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा। पर मैं एक बात जरूर बोला करता था उससे, वो डीडी दे या ना दे, मेरे साथ आए या ना आए, मैं उसको एक बात जरूर बोल के डालता, कोई बात नहीं है दोस्त, मिलेंगे 3 साल बाद मिलेंगे और डायमंड बन के मिलेंगे, तेरे को मिलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। थैंक यू। तो क्या आप वायदा कर सकते हैं जब तक डायमंड नहीं बनेंगे हटेंगे नहीं?
जब तक खानदान का इतिहास नहीं लिख देंगे डटे रहेंगे मैदान में। योद्धा साला वही होता है कि जो मैदान में डटा रहता है। कायर उसको बोलते हैं जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। थैंक यू। साला तुम्हारी योद्धाओं की सी तो ताली ही नहीं है यार। योद्धा बनोगे क्या घंटा? तैयार है? वादा करते 2 से 5 साल तक खड़े रहेंगे, लोगों में खड़े रहेंगे, इलाम दिखाते रहेंगे। सीट से खड़े हो जा। देख लेना भाई, मागरू जी बैठे इधर, झूठा मत बनवा देना। तैयार हो? मैंने आज तक जो भी साला बोला है करके दिखाया। मैं एक ही बात बोला करता हूं, मर्द की जबान होती है साली, जिसकी जबान एक, आगे तुम समझदार हो साला, उसका बाप पे। तैयार है? मेरे साथ बोलेंगे, वादा करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।